नमस्कार दोस्तों, वेरी वेलकम। टुडे विल बी डिस्कस आरएस मेंस 2021 का जो सॉल्यूशन चल रहा है उसका पेपर 3 का यूनिट 3 देखेंगे, जिसके अंदर आता है स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर और लॉ। जो कि आज के जो टॉपिक रहेगा अपना बिहेवियर, जो संबंधित क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर, विवेकात्मक बुद्धि से क्या आशय है। तो इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। देखिए, उचित समय पर उचित मात्र संवेगों को पैदा और उनका प्रबंधन करना ही क्या है, संवेग है। और इन संवेगों के माध्यम से संवेग के संवेग को समझना और दूसरों के संवेग को समझना तथा भावों को उचित प्रकार से प्रकट करना ही, यानी जो संवेग के संवेग और अन्य के संवेग को समझना ही क्या है, संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है, और उचित प्रकार से प्रकट करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, व्यक्तित्व के निर्धारण में 5 कारक बताए। विच आर द बिग 5 फैक्टर इन पर्सनैलिटी। तो इसके अंदर 5 बताने थे अपन को, मैंने 8 से 10 लगभग लिए हैं। तो आप कोई सा भी इसके अंदर डाल सकते थे। जैसे शारीरिक तत्व से अपन व्यक्ति के प्रशिक्षण कर सकते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, जिस किस प्रकार के वातावरण में वह रह रहा है, और इमोशनल ट्रिक्टिक, लिंग तत्व, मानसिक तत्व, मानसिक किस प्रकार से डेवलप होता है, किस प्रकार के वातावरण में रह के, सांस्कृतिक तत्व, सामाजिकरण, समाज में रहने और उसका किस प्रकार से विकसित होता है, और विषिकता और बहिर्मुखता और अनुभव के लिए खुलापन, व्यक्ति की कर्तव्य निष्ठता। इस प्रकार से पता लगा सकता है कि व्यक्ति के निर्धारण में किस प्रकार से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अपन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्मृति की 3 अवस्थाओं के बारे में लिखिए। तो स्मृति 3 प्रकार की होती है। संवेदी स्तर की स्मृति, और होती है अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। तो इनका ड्यूरेशन किस प्रकार से होता है। जैसे संवेदी स्मृति होती है उसका 0 से 0.5 सेकंड के लिए, और श्रवण के लिए मतलब जो सुनने के लिए 2 सेकंड का आसपास होती है। और अल्पकालीन स्मृति होती है उसका 20 से 30 सेकंड, यानी उसका जो इस प्रकार की सूचना का क्या होता है, कुल संग्रह 20 से 30 सेकंड का होता है। और दीर्घकालीन स्मृति क्या हो, उसके अंदर दीर्घकालीन स्मृतियाँ स्थायी तौर से होती है, और इनको लंबे समय तक याद करने के लिए बार बार रिवाइजन करके याद किया जा सकता है परमानेंटली, लॉन्ग टर्म मेमोरी को। तनाव, अगला क्वेश्चन है, मेंशन ऑफ द स्ट्रेस। तनाव के स्रोत बताइए, सोर्स। तो सामान्यतः ध्यान केंद्रित न कर पाना और स्मृति का ह्रास होना प्रमुख रूप से, और गलत निर्णय लेने से, विसंगति, तनाव, स्ट्रेस आता है, और अनियमित उपस्थिति के कारण, समय का पालन सही से नहीं होना, आत्मसम्मान में कमी होती है, और दुर्बल और दीर्घकालीन योजना, यानी लंबी अवधि की जो प्रणाली अपनाने में क्या होती है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है। अचानक व्यग्र ऊर्जा फट जाना, अत्यधिक भाव दशा परिवर्तन होना, भावात्मक विस्फोट होना। अगला है दैहिकता और भय, अवसाद, निंद्रा में कठिनाई आना, और खाने में कठिनाई। औषधीय जो दवाइयाँ हैं उनका दुरुपयोग, प्रमुख रूप से शारीरिक रोग जैसे पेट खराब होना, सिर दर्द होना, कमर में दर्द होना इत्यादि तनाव यानी स्ट्रेस के क्या है, उपज है। तो ये आप लिख सकते थे कि तनाव किस प्रकार से व्यक्ति में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि को परिभाषित करिए। बुद्धि एक विशेष योग्यता है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, व्यक्ति दिन प्रतिदिन सीखने और समझने और तार्किक चिंतन इत्यादि करता है। बुद्धि से व्यक्ति के निर्णय और आविष्कार और तर्क करता है। तो ये 5 क्वेश्चन थे दोस्तों, 2 मार्क के, जो कि अगले इस 2 पार्टों में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी में। अगले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, और 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन अगले चैप्टर के अंदर, 5 मार्क के और 50 वर्डों के अंदर इसका आंसर देना होता है। के अंदर पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व के मुख्य
जो प्रक्षेपीय माप है उनका वर्णन कीजिए। तो किस प्रकार से मापन किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन के प्रशिक्षण विधियां। प्रशिक्षण विधि द्वारा व्यक्ति की माप परोक्ष रूप से होती है, यानी परोक्ष रूप से की जा सकती है, यथार्थ भाव से। और प्रक्षेपण का अर्थ है किसी छिपी हुई वस्तु अथवा तथ्य को प्रकट होना होता है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति को अचेतन स्तर पर दबी हुई व आंतरिक भावनात्माओं को मापन किया जाता है। तो इसकी प्रमुख फेमस एक विधि है जिसके माध्यम से आकलन किया जाता है कि रोसार्क की प्रशिक्षण विधि, जिसके माध्यम से किया जाता है। 10 कार्ड दिए जाते हैं, 5 बहुरंगी होते हैं और 5 क्या होते हैं, ब्लैक ब्लैक होते हैं। इन पर उनको व्यक्ति को जिसका आकलन किया जाता है उसको दिया जाता है। और जो कार्ड होते हैं 5 पे, उन पे जो आकृति होती है पशु पक्षी वस्तु या किसी की भी होती है, तो उसमें कल्पना की जाती है और उसे बताना होता है कि कार्ड पर क्या दिख रहा है। ओके दोस्तों। अथवा धब्बे को पूरा भाग अथवा कोई अंश उसे किस चीज के समान दिखाई पड़ रहा है। जिस व्यक्ति की यह अनुक्रिया के माध्यम से उसको लिख लिया जाता है विशेषज्ञ के द्वारा। उसके बाद में तत्पश्चात उसका विश्लेषण किया जाता है, निरूपण किया जाता है, निर्धारित किया जाता है और विषय वस्तु और मौलिक अनुक्रियाओं और संगठन के सहारे को पता लगाया जाता है। ये फेमस विधि है दोस्तों व्यक्तित्व प्रशिक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तनाव प्रबंधन की युक्तियों को समझाइए। तो तनाव से संबंधित, स्ट्रेस से संबंधित 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। उसमें पूछा था कि तनाव के जो स्रोत है वो बताइए, और उसने पूछा है कि तनाव के प्रबंधन, यानी तनाव को किस प्रकार से अपन शांत कर सकते हैं या उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो तनाव मुख्य तौर से ग्रस्त व्यक्ति के समय शरीर को आराम दे, पर्याप्त आराम दे, पर्याप्त व्यायाम करे, सिर में मसाज करे, पर्याप्त नींद ले, संगीत सुने और क्या करे, यथार्थवादी बने, विशेषज्ञों की मदद भी ले। अगर कोई काम अटक जाता है तो शुद्ध और पौष्टिक भोजन करे, मन को शांत रखे, किताबें पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हंसे और अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ समय बिताए और नकारात्मक विचारों के साथ बचे। चिकित्सक की सलाह भी ले। ओके दोस्तों, जैसे नेगेटिविटी से बचते हैं और जो अपने परिवार से और सगे संबंधियों से मिले, जिनको भी स्ट्रेस से अपने तनाव को युक्तियों के समझाने में कारगर है। लगभग 8 से 6 घंटे व्यक्ति को सोना चाहिए, रीड बुक करनी चाहिए। मेडिकल की एडवाइस भी उसको है, कंपलसरी है। इससे क्या कर सकते हैं, आप तनाव को दूर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये थे 7 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बताइए और लाइक करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।